अनेक रंगों की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। उसी तरह की कहानियाँ मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी। आज की कहानी है मेरी दुल्हन। घर के चारों ओर जगमगाहट थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अनिल की शादी हुए अभी 2 ही दिन तो हुए थे। सुंदर सुशील रोशनी को बहू के रूप में पाकर सभी लोग खुश थे। बड़े अरमानों के साथ रोशनी भी ससुराल में आई थी। पर इन 2 दिनों में रोशनी को ससुराल का माहौल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 दिनों से उसने अनिल के कदमों की आहट अपने आसपास भी महसूस नहीं की थी। उसको ये बात बार बार परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने अपने सहेलियों से उनके पतियों के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। परंतु अनिल का व्यवहार कितना अलग था। आज शादी के पूरे तीसरे दिन बाद भी अनिल ने रोशनी से कोई बात नहीं की। वो अपने पलंग पर पड़ी पड़ी रो रही थी और कर भी क्या सकती थी, किसे वह यह बताती। परंतु आज तो वह यह सोचकर ही बैठी थी कि आज अनिल से पूछकर ही रहेगी कि आखिर उसकी गलती क्या है, जो अभी तक अनिल ने उससे बात तक नहीं की। अचानक अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और अपना तकिया उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। रोशनी फिर से रोने लगी और रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजे से बाहर किसी ने आवाज दी तो रोशनी जल्दी से उठी। सामने रागिनी दीदी खड़ी थी। रोशनी एकदम जोर से बोली, दीदी आप, और गले लगकर रोने लगी। रागिनी कमरे में आकर बैठ गई। रोशनी तो बस रोए जा रही थी और दीदी पूछ रही थी, रोशनी तुम्हें आखिर क्या हुआ है जो तुम रोए जा रही हो? जब वह थोड़ी शांत हुई तो दीदी को बताया कि अनिल ने इन 3 दिनों में मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मेरे पास आकर बैठे हैं। रागिनी ने रोशनी से कहा, ठीक है, मैं स्पष्ट शब्दों में अनिल से बात कर लूंगी। रोशनी किसी काम से छत पर गई। रागिनी अकेली कमरे में बैठी थी। तभी अनिल वहां आ गया। बातों बातों में रागिनी ने पूछ ही लिया कि अनिल तुम रोशनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आखिर रोशनी में कमी क्या है जो तुम उससे बात तक नहीं करते? अनिल बोला, मुझे रोशनी से कोई शिकायत नहीं है, पर यह शादी मेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की पसंद से हुई है। मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसे ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। मैं रोशनी से तलाक ले रहा हूँ। सिर्फ रोशनी के हस्ताक्षर बाकी हैं। यह सारी बातें रोशनी दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। जैसे ही वह कमरे में आई, अनिल चुप हो गया। रोशनी बोली, इतनी सी बात आपने मुझसे क्यों नहीं कही? मैं तो 3 दिनों से कितनी परेशान थी। बताइए कहाँ करने हैं हस्ताक्षर? अनिल आश्चर्य से रोशनी को देख रहा था। रोशनी अनिल के सामने बैठी थी। उसके काले काले लंबे बाल लहरा रहे थे और गोरे रंग पर लाल साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। वह मेहंदी लगे सुंदर हाथ से पेन पकड़े हस्ताक्षर किए जा रही थी। अनिल रोशनी को देखे जा रहा था। उसने रोशनी को इतने गौर से पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उसने रोशनी का हाथ पकड़ लिया। बस रोशनी, अब रहने भी दो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो तुमको इतना परेशान किया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे जिस नई रोशनी की तलाश थी वह तुम ही हो। उसने रोशनी को गले लगा लिया और रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रागिनी की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक पड़े और वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।